नमस्कार। हमारा आज का विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर इकोनॉमिक टर्म्स, सतत विकास तथा अन्य आर्थिक शब्दावली। पहले जो मैंने पीडीएफ भेजी थी आपको और जो रिकॉर्ड किया था लेक्चर, उसमें ये बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक वृद्धि मतलब कि जब अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तब उसे कहते हैं आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास का मतलब है कि जब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता है, ग्रोथ प्लस चेंज। ग्रोथ प्लस चेंज मतलब परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं आर्थिक विकास होना। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर इकोनॉमिक टर्म्स। ये जो अदर इकोनॉमिक टर्म्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि ये बातें तो बहुत छोटी हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। और क्योंकि ये इनिशियल क्लासेस है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, तो मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्ट मीनिंग आपको इसका पता चले। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पोषणीय विकास की। हमने बात की विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास किसे कहते हैं। अब बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण का क्षरण बहुत बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, पहले 10,000 कमाते थे, 20,000 कमाते थे, लेकिन इसकी कमाई के साथ साथ हमारा जो फोकस है वो मेटीरियलिस्टिक चीजों पर है, जो कि पर्यावरण को पॉल्यूट करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आर्थिक समृद्धि से बहुत अधिक और गंभीर रूप से पर्यावरण का क्षरण होता है। जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, पर्यावरण का क्षरण भी बढ़ता है। यह क्षरण अपोषणीय हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने में बहुत लंबी अवधि तक मददगार नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है और पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ है। ऐसा माना जाता है कि यदि उचित नीतियां नहीं अपनाई गई, तो भावी पीढ़ी तक मानव जीवन को एक निश्चित निर्वाह के स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी कायम नहीं रह सकेगी। बहुत ज्यादा चर्चा होती है इस विषय पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बने हैं कि अगर हमने भावी कदम नहीं उठाए, आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, सतत विकास नहीं हो पाएगा। सतत विकास क्या होता है? पोषणीय विकास का वह स्तर है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की, भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बगैर संतुष्ट करता है। मतलब आज की पीढ़ी की आवश्यकताएं भी संतुष्ट हो, किससे समझौता किए बगैर? भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की संतुष्टि से समझौता किए बगैर। आज भी हम चीजों का कंजप्शन करें, लेकिन क्या ध्यान में रखें कि फ्यूचर में भी लोग चीजों का कंजप्शन कर सके, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी चीजों का कंजप्शन कर सके। उसको ध्यान में रखकर अगर आज हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। और ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। विकास होना इतना जरूरी नहीं है जितना सतत विकास होना जरूरी है। हम कहते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कमाई के साथ साथ हमने फ्रिज ले लिया, एसी ले लिया, टीवी ले लिया। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज जो हैं उसको बहुत लिमिटेड कर रहे हैं, उसका शरण कर रहे हैं, पेड़ पौधों का शरण कर रहे हैं। तो हमें विकास कैसा करना है? हमें विकास ऐसा करना है कि आज की आवश्यकताओं की संतुष्टि भी हो और लोग भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको भी संतुष्ट करने की क्षमता रखें। पोषणीय शब्द पहली बार महत्व में तब आया जबकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा 1986 में वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी प्रस्तुत की गई। पर इसका सबसे अधिक प्रयोग 1987 में ब्रुटलैंड आयोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने किया। ब्रुटलैंड कमीशन ने इसका सबसे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया, और ये जो पोषणीयता की परिभाषा है ये ब्रुटलैंड कमीशन ने ही दी है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट बातें। जनरली स्टूडेंट से पूछें कि पूंजी किसे कहते हैं, तो वो एग्जैक्टली रिप्लाई नहीं कर पाते। पूंजी का मतलब पूंजी, पैसा। तो अगर हम अर्थशास्त्र में कहें कि पूंजी क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं
ये उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त नहीं होती। हाँ, ये यूज होती है प्रोडक्शन में, लेकिन प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें ये फिनिश नहीं होती, खत्म नहीं होती। जैसे मशीन, प्लांट, भवन, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, भवन है, ये सब क्या है? पूंजी है। पूंजी जो है वो आर्थिक विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है। मैंने क्यों ये टर्मिनोलॉजी यूज की, क्यों ये पढ़ा रही हूँ पूंजी? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पूंजी बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास का प्रधान चालक तत्व है पूंजी। पूंजी नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकता। पूंजी आर्थिक विकास को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ये राष्ट्रीय आय के स्तर को, उत्पादन के ढांचे को, टेक्निकल प्रोग्रेस कितनी होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसको डिसाइड करती है कि हमारे राष्ट्र की पूंजी क्या है। तो क्या है पूंजी? पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं। ये उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं होती, जैसे मशीन, प्लांट, भवन। नंबर 2, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है उसे पूंजी निर्माण कहते हैं। हम जब हेरोडोमर मॉडल पढ़ेंगे, सोलो मॉडल पढ़ेंगे, आने वाले जो सेकंड मॉड्यूल्स हैं उसमें मॉडल्स का अध्ययन करेंगे, तो मैं बार बार इस बात की चर्चा करूंगी, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि लाई जाए उसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। चालू आय का कितना भाग चालू उपभोग पर नहीं व्यय किया जाता, बचाया जाता है। यानी इनकम का जो पार्ट हम किस में यूज नहीं कर रहे, कंजप्शन में यूज नहीं कर रहे, हम सेविंग में यूज कर रहे हैं। उस सेविंग के पार्ट को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करना ही क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन की अनिवार्य शर्त है। जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा? पूंजी निर्माण होगा। तो पूंजी जो निर्माण है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि, उपभोग में कटौती, बचत की गतिशीलन, बचत के प्रोत्साहन के द्वारा पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है। फर्स्ट था कैपिटल किसे कहते हैं, सेकंड है कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, थर्ड है इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। ऐसे व्यय जो तात्कालिक उपभोग व्यय या ऐसे व्ययों से संबंधित नहीं है जो उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाएं, बल्कि जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएं, उसे विनियोग कहते हैं। इस प्रकार किसी वर्ष में मशीन, प्लांट, भवन आदि पर व्यय विनियोग है। अगर हम कोई प्लांट खरीदेंगे, भवन खरीदेंगे, तो इससे क्या है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि आएगी। मशीन लगाई है तो आगे उत्पादन होगा, प्लांट लगाया है तो प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या है? एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। किसी वर्ष में पूंजी स्टॉक में होने वाली वृद्धि के रूप में भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। भौतिक तथा मान्य पूंजी या इन्वेंट्री में किसी वर्ष होने वाली वृद्धि को विनियोग के अंतर्गत हम लेते हैं। फोर्थ जो टर्म है वो है कैपिटल आउटपुट रेशियो। हेरोडोमर मॉडल में, सोलो मॉडल में बहुत यूज करेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो पहले ही आप पता कर लीजिए कि कैपिटल आउटपुट रेशियो होता क्या है। पूंजी उत्पाद अनुपात। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा, मतलब एक यूनिट उत्पादन करने के लिए कितनी इकाई हमें पूंजी की आवश्यकता है। सपोज एक यूनिट उत्पादन करने के लिए 4 यूनिट पूंजी की हमें आवश्यकता है, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। 4:1। फिफ्थ है उत्पाद पूंजी अनुपात। ये बिल्कुल उल्टा होता है किससे? कैपिटल आउटपुट रेशियो से, पूंजी उत्पाद अनुपात को। यदि हम उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को लें तो उसे कहेंगे पूंजी उत्पाद अनुपात। और अगर हम उल्टा करें कि प्रति इकाई पूंजी पर कितना उत्पादन होगा, एक इकाई पूंजी हमने लगाई तो इससे प्रोडक्शन कितना होगा, तो उसे कहेंगे उत्पाद पूंजी अनुपात। ये किसका इनवर्स होता है? पूंजी उत्पाद अनुपात का इनवर्स होता है। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। किसी उत्पादन प्रक्रिया में यदि उत्पादन की प्रति इकाई पर श्रम आगत की तुलना में पूंजी आगत की अधिक मात्रा लगे तो उत्पादन की यह प्रविधि पूंजी बहुल होगी, कैपिटल इंटेंसिव होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हैंडलूम के स्थान पर पावरलूम का उपयोग या लकड़ी की हल के स्थान पर खेती के स्टील के हल या ट्रैक्टर का उपयोग क्या होगा? पूंजी बहुल टेक्निक के अंतर्गत आएंगे।
कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यानी हम श्रम आगत का कम यूज करें, मतलब लकड़ी की हल्की जगह किसका यूज करें, ट्रैक्टर का यूज करें, तो जो ये टेक्निक है ये क्या हो गई, कैपिटल इंटेंसिव हो गई। कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज की, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की। इस टर्म का भी हम बार बार यूज करेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी, तकनीक किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्पादन का तरीका जो उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए साधनों का संयोग प्रदर्शित करता है। भी हमने एक यूनिट प्रोडक्शन की तो कितनी यूनिट हमने पूंजी ली और कितनी यूनिट हमने श्रम ली, तो ये जो तरीका है, ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, टेक्निक है। जैसे पूंजी की एक इकाई तथा श्रम की 5 इकाई से वस्तु की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करना तकनीक कहलाता है। अगर हम पूछें कि टेक्निक होती क्या है, टेक्निक मतलब कि क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज हो रहे हैं। सपोज अगर हम कहें कि चाय की क्या टेक्निक है, तो चाय की टेक्निक के लिए हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, उसमें शुगर मिला रही हैं या फिर इलायची मिला रही हैं, पानी जो भी है, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब क्या है, टेक्निक है, हाउ टू मेक। तो प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से साधन यूज हुए हैं, उनका जो सहयोग है वो क्या कहलाता है, टेक्निक कहलाता है। और टेक्निकल प्रोग्रेस से मतलब क्या होता है, उत्पादन क्रिया में उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जिसके अंतर्गत न केवल मशीन को लेते हैं जो निश्चित रूप से उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान करती है, बल्कि इसका संबंध टेक्नोलॉजी से संबंधित मानव कुशलता, संगठनात्मक ढांचा या फिर इंफोवेयर इंफॉर्मेशन से भी। अगर हम कहें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निक जो है वो उत्तम है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो ह्यूमन में कैपेसिटी है, उसकी स्किल है, वो भी इम्प्रूव हुई है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो जो मैनेज कर रहा है उस चीज को, वो भी इम्प्रूव हुई है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब सब चीजों से है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी क्या होती है। प्रसिद्ध पुस्तक है एक, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसके लेखक है शुमाकर। उन्होंने ऐसी ही टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाने की बात की है जो उन दिशाओं के लिए उचित हो जिसमें विश्व के सभी लोग रहते हैं, जो इतनी सरल हो, जिनके पास उच्च प्रशिक्षण और शिक्षा का अभाव है, उन लोगों द्वारा अच्छी तरह समझी जा सके, प्रयोग में लाई जा सके। ऐसी कम लागत वाली टेक्निक जिसमें कम पूंजी लगे, जो ऐसे यंत्र या संयंत्र जो प्रयोग में लाएं, जो सस्ते हों पर साथ ही कुशल और कम कठिनाई उत्पन्न करने वाले हों, जो स्थानीय कच्चा माल की पूर्ति छोटे स्तर पर विपणन के अनुरूप हो, ऐसी टेक्नोलॉजी को शुमाकर इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब जो बहुत इजीली उपलब्ध हो, बहुत सस्ती हो, जो सब लोगों को समझ में आ सके, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। किसने कंसेप्ट दिया था, शुमाकर ने दिया था। उनकी पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कई बार नेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इसका आंसर है शुमाकर। क्या कहा उन्होंने कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो बहुत ही कम पूंजी वाली हो, बहुत ऐसे यंत्र लगे जिस पर लागत कम हो, बहुत इजीली अवेलेबल हो, बहुत अच्छे से समझ में आ सके, तो इस टेक्नोलॉजी को कहा है इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस किसे कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, ये बात हमने देखी है। कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अवस्थापना से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की नींव से है, जिसके अंतर्गत वे सभी आधारभूत क्षेत्र आते हैं जिन पर अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसे आधारभूत क्षेत्र जिससे अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है। हम कहते हैं कि ना इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर साउंड होना चाहिए, तो वो क्या है, नींव है इकोनॉमी की। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकार भौतिक अवस्थापना और सामाजिक अवस्थापना। भौतिक अवस्थापना में क्या क्या आएगा, यातायात आ जाएगा, संवहन आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, विज्ञान टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, भौतिक अवस्थापना। सामाजिक अवस्थापना में क्या आएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवेज, जल पूर्ति, सफाई, ये सब क्या आएगा सामाजिक अवस्थापना में। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सीखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं और छोटी छोटी इकोनॉमिक्स की टर्म्स जो कि आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आनी चाहिए। ये सभी चीजें जो है मॉडल्स में बहुत काम आएंगी। धन्यवाद।